का क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा के बाद आज हम लोग थोड़ा सा एक बार पहले जो जो कुछ स्टडी किए हैं, थोड़ा बहुत, आज पहला दिन है तो हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर क्लास हम लोगों का कंटिन्यू चलेगा। और सबसे पहले एक बात कि आप लोग सबों का दुर्गा पूजा कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। सबसे बड़ा चीज है कि दुर्गा पूजा जैसा भी हो, मार्केट हम लोगों को एक बहुत बड़ा सीख दिया। ठीक है, अब हम किसी को मना नहीं करेंगे कि पैसा मत लगाइए, अब आप लोग पैसा लगाइए, ठीक है। लेकिन एक चीज सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि आपने अपने आंख से देखा एक महीना में गोल्ड $500 ऊपर गया। गोल्ड एक महीने में $500 ऊपर चला गया। ऐसे तो गया लगभग अगस्त से बात करें, अब तक 1.5 महीने की बात करें तो 3320 से लेकर के अभी हम लोग लगभग 3896 तक का सफर 1.5 महीना में हम लोगों ने गोल्ड का देखा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब पैसा लगाइएगा तो अब इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड $500 ऊपर जा सकता है बिना एक भी करेक्शन किए। और एक चीज है कि $500 ऊपर जा सकता है तो $500 नीचे भी आ सकता है एक 1.5 महीना में। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि गोल्ड जो है अभी का सिनेरियो क्या क्या था, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अभी टेक्निकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी गोल्ड पर टेक्निकल से ज्यादा प्रभावी फंडामेंटल है। फंडामेंटल सिचुएशन क्या क्या था? इजराइल और हमास का युद्ध, रसिया यूक्रेन का वॉर, इनिशिएटिव कारण गोल्ड के बढ़ने का कारण हुआ 3 दिन में 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त 3 कंट्री में सत्ता का पलटवार। कहाँ कहाँ क्या कहते हैं आपका जाकर के, पहले फ्रांस, फिर नेपाल और जापान, 3 जगह ऐसी घटनाएं घटी जो गोल्ड को एक ये दिया, एक बुल मोमेंट दिया, गोल्ड आगे बढ़ा। उसके बाद जो मेजर जो गोल्ड इतना आगे बढ़ा, वो सबसे मेन डेटा था, वो था एनएफटी। एनएफटी क्या था? यह नॉन फर्म पेरोल का डेटा। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ आज हम लोग फंडामेंटल को ज्यादा स्टडी करेंगे, टेक्निकल को हल्का फुल्का देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी फंडामेंटल ही मूव कर रहा है। तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल घटनाएं जो है वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू घटते जा रही है। ठीक है, अब ये बताए कि सर डेटा का तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इससे investing.com से कब कब कौन कौन सा डेटा है, लेकिन मेजर न्यूज कैसे पता चलेगा? तो मेजर न्यूज चैनल्स के चक्कर में पड़िएगा, इंडिया का चैनल तो और जो है वो डुबा देगा, कुछ बचने नहीं देगा। आप सीधा एक ऐप है बीबीसी न्यूज का, उसको डाउनलोड कीजिए, वो आपको जो देगा ऑथेंटिक देगा, जो भी न्यूज आएगा ऑथेंटिक न्यूज आएगा। जो अल बल दुनिया भर का ये जिस तरह से इंडिया में न्यूज आता है वैसा न्यूज कभी नहीं आएगा। अब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर बीबीसी न्यूज करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या देखें कि एक एनएफपी डेटा, नॉन फर्म पेरोल का डेटा सबसे पहले आया मार्केट को एक ही दिन में। यह 70 नॉन फर्म पेरोल का डेटा सबसे पहले क्या हुआ कि वो आया, जैसे जिस दिन यह डेटा आया मार्केट को उसने 3320 से खींच के 3400 पार कर दिया एक ही दिन में, नॉन फर्म पेरोल का। सेकेंड टाइम जब आया उस समय गोल्ड था 3550 में। ठीक है, इस 3550 से इस फिर यह डेटा उतना ही गोल्ड के लिए पॉजिटिव आया, यह डेटा 3600 पार करवा दिया गोल्ड को। ठीक है, एक ही दिन में, एक झटके में। अब क्या हुआ कि इसके बाद मेजर क्या क्या घटनाएं घट गई, ये तो डेटा था ही। यूएस ने रेट कट किया, 0.25 बीपीएस ये रेट कट किया, ये एक मेजर सी घटनाएं घट गई। ठीक है, रेट कट हुआ, लोगों के पास लिक्विडिटी हो गई, लोग जो है सेफ की ओर भागने लगे और लोग
गोल्ड में निवेश करना प्रारंभ कर दिया है, गोल्ड में निवेश करना प्रारंभ कर दिए। और गोल्ड जो है वहां से करेक्शन नहीं किया, 3550 से सीधा उठ के 3700 जो गोल्ड का टारगेट था कि इस साल तक गोल्ड 3700 जाएगा, लेकिन गोल्ड ने उस मार्केट को भी तोड़ दिया। अब उसके उस रेंज को भी तोड़ दिया, 3700 तोड़ा, 3800 तोड़ा, अभी 3900 के पास है। अब 4000 टारगेट पर टिका हुआ है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट यह भी बात बता रहे हैं कि गोल्ड को जाना तो है लगभग 41-4200, ठीक है, 4100 से 4200, लेकिन टर्म जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं मिड 2026 तक। लेकिन अभी का जो करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेरियो बना हुआ है, क्या सिनेरियो है? पहला है कि बार बार ट्रंप मना कर रहा है इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता करने के लिए, लेकिन बार बार लड़ाई हो जाता है। आज भी इजराइल ने 3 एयर स्ट्राइक कर दिया हमास के ऊपर, आज का न्यूज है, 3 एयर स्ट्राइक कर दिया। उससे उसकी बातों को तो ट्रंप डेडलाइन दिया है संडे तक का, यानी कल तक का, कि जब हमास बात करने के लिए तैयार है, एग्री करने के लिए तैयार है, तो तुम लोग आपस में बात करो, नहीं तो अब अगला हमला ट्रंप की तरफ से होगा, अमेरिका की तरफ से होगा। पहला ये हो गया। दूसरा था कि रशिया यूक्रेन तो समझ थम ही नहीं रहा है, उसको उसको ना अमेरिका से डर है न किसी से डर है। और तीसरा एक चीज, एक मेजर घटना घट गई, अमेरिका में शट डाउन लग गया। सुने आप लोग शट डाउन के बारे में? अभी अभी अमेरिका में शट डाउन है। हाँ, अभी आज तीसरा दिन है अमेरिका के शट डाउन का, बता रहे हैं। हाँ, शट डाउन, लॉकडाउन नहीं समझिएगा। शट डाउन मार्केट का है कि कंट्री का? कंट्री का, ओवरऑल कंट्री के सभी कार्य, सिर्फ फ्लाइट सेवा छोड़ करके यहाँ तक कि मेडिकल सेवा और नासा का भी जितना भी काम है, सारे सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दे दिया गया, लीव विदाउट पे, ठीक है। अमेरिका के फीडिंग में एक बिल पास होने वाली थी, उस बिल में वो बिल में सहमति चाहिए था 60 का, लेकिन दोनों पक्ष में, एक में 55 और एक में 45 आ गया, ठीक है। कांग्रेस में 55 और इधर ट्रंप की तरफ से 45 आया, जिसके कारण क्या हुआ, बिल पारित नहीं हुआ, और पारित नहीं होने के कारण अमेरिका में शटडाउन लग गया है। आज तीसरा दिन है अमेरिका के शटडाउन का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। यह घटना गोल्ड को जो पुल मिल रहा है ना, तो सबसे मेजर न्यूज अमेरिका के शटडाउन का है। नीचे से खुलेगा ये तो मार्केट, गोल्ड को अभी कर नहीं सकते हैं, गोल्ड अभी शाम को ऐसा हो सकता है कि अभी अगर शटडाउन खुलता है, लास्ट टाइम 2018 में अमेरिका में शटडाउन लगा था, 3 दिन का शटडाउन था, कारण आज फ्राइडे को एनएफपी का डेटा था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, या नेक्स्ट फ्राइडे कर दिया गया। इसी फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा था, इसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट फ्राइडे कर दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यह जो अमेरिका में है, ये जो शटडाउन का न्यूज है, इस न्यूज को पता अगर लोगों को नहीं रहेगा, तो ये न्यूज के कारण पैसा डूबेगा। अगर आपको एक्चुअल में इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या था कि जितने भी काम अमेरिका के गवर्नमेंट तंत्र के जितने भी लोग हैं, कामकाजी लोग, सारे लोगों को बिना पैसे का या तो वो काम कर सकते हैं, या नहीं तो भारी मात्रा में निकाल दिया जाएगा जॉब से। हाँ, उतने लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो अभी जो है इस थर्सडे को नॉन फॉर्म पेरोल का भी डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है थर्सडे को, तो थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, और फ्राइडे को है इसका एनएफपी, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा। तो ये दोनों डेटा अगर ऐसा होता है शटडाउन टूटने के बाद, अगर अमेरिका में बड़ी संख्या में वहां पर लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है, तो गोल्ड के मार्केट को और ज्यादा दम मिल जाएगा यहां से। इस न्यूज के चलते, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो लोग जो बड़े बड़े गोल्ड, लोग रोजगार देने से नहीं ना खरीदेंगे, बेरोजगारी की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो जो लोग सेफ निवेशक हैं, वो निवेश जो है वो गोल्ड की ओर भागेंगे। ये तो है, हाँ, वो गोल्ड की ओर भागेंगे, वो मार्केट में निवेश नहीं करेंगे कि मार्केट में रिस्क है ज्यादा, वो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहेंगे, इसीलिए गोल्ड भागेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो।
क्योंकि मार्केट बाजार अगर स्थिर है, क्योंकि आज भी अमेरिका में ये गोल्ड के मार्केट से बड़ा मार्केट बॉन्ड का मार्केट है। हाँ, यूएस बॉन्ड का मार्केट आज भी बहुत बड़ा है, उसके पास निवेशक बहुत ज्यादा है बॉन्ड में। हाँ, यील्ड जो होते हैं, यील्ड भाई अमेरिका में यील्ड होता है, बॉन्ड यील्ड। हाँ, बॉन्ड यील्ड, इस पे निवेशक, ये मार्केट आज भी गोल्ड से बड़ा कई गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है। और लास्ट टाइम जब ये हुआ था, लेकिन एक अच्छा भी हो सकता है, लास्ट टाइम जब शट डाउन हुआ था बाजार में, हुआ था 18 दिसंबर 2018 को, ठीक है। सबसे लंबा शट डाउन चला था 35 डेज का, 35 दिन का, डोनाल्ड ट्रंप थे फर्स्ट फेज में। हाँ, ये आज तक का ये 10वां शटडाउन है अमेरिका में। तो उस समय क्या हुआ था कि अमेरिकी बाजार जो है 13% ग्रोथ किया था शटडाउन के बाद। अगर मान लीजिए इतने दिन तक ये हो जाता है और इतने दिन तक का पेमेंट जो है नहीं दिया जाता है, एक किस तरह से सोचिए, इतने दिन तक वहां के वर्कर्स को, वहां के लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है, तो पैसा ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। तो गवर्नमेंट के खजाने में वो पैसा जाता है तो फिर डॉलर मजबूत होगा। पैसा गया नहीं, तो वो 13% बढ़ा था। अभी दुनिया में ऐसा है कि पूरे मार्केट को इस तरह से ये किया गया है कि अमेरिका की चाल को समझना ही मुश्किल है। अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है ना, अमेरिका को समझ पाना ही असंभव है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या डिसीजन लेगा और किस और मार्केट को लेके जाएगा, कहना